हम पढ़ रहे हैं संक्रमण तत्वों का रसायन, है ना। डी और एफ ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे हैं हम, और हमको मालूम है कि डी और एफ ब्लॉक के तत्वों में कल मैंने 5 भौतिक गुण आपको बता दिए थे। आज हम बात करने वाले हैं छठवें की। मैंने वो वापस से लिखा हुआ है संक्रमण तत्व, क्योंकि बीच बीच में जरूरत पड़ेगी, इसलिए अभी भी वो लिखा हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या की। किसी तत्व द्वारा धारित आवेश की मात्रा ही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। संक्रमण तत्व के अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d 1 to 10 ns1 to 2 है। ठीक है, संक्रमण तत्व के अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d 1 to 10 ns1 to 2 है। मतलब डी कक्षक में आपको अधिकतम 5 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो मिल ही जाएंगे। एस में जो 2 रहेंगे, 2 के 2 निकल सकते हैं, है ना, 2 के 2 बाहर निकल सकते हैं। तो ये 2 और इन 5 को अगर हम जोड़ें तो अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या +7 तक जाएगी। कहां से कहां तक? +1 to +7। स्कैंडियम की मैं बात करूं, अंतिम कोष का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्कैंडियम का है 3d1 4s2। क्लियर? तो एक 2 ये निकलेगा और एक ये निकलेगा, यानी ये +2 भी देगा और +3 देगा। उसी तरह से टाइटेनियम की बात करूं तो 3d2 4s2 +2 +3 +4। इस तरह से संक्रमण तत्व में जब आप मैग्नीज पे पहुंचोगे तो वो +7 देगा, आयरन में +6, कोबाल्ट +6 देता है, निकिल +4 +6, कॉपर और जिंक ये 2 ऐसे तत्व हैं। कॉपर +1 और +2 देगा, और जिंक अकेला ऐसा तत्व है जो केवल +2 ऑक्सीकरण संख्या देता है, क्योंकि उसका डी कक्षक पूर्णतः भरा होगा। ये दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा हुआ है कॉपर का और जिंक का। कॉपर +1 और +2 देगा और जिंक केवल +2 ऑक्सीकरण संख्या देगा। इस प्रकार हम ये बोलने वाले हैं कि डी ब्लॉक के तत्व भी पी ब्लॉक के तत्व के समान ही परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करते हैं, जो अधिकतम +1 से +7 3D सीरीज में। ऑस्मियम एक ऐसा अकेला तत्व है जो पूरे पीरियोडिक टेबल में सर्वाधिक ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करता है +8, और संक्रमण तत्व की सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण संख्या है +3। संपूर्ण संक्रमण तत्व 3D चले जाओ, 4D चले जाओ, 5D चले जाओ, +3 ऑक्सीकरण संख्या सबसे अधिक स्थायी है। कुछ मात्रा में +2 और +4 भी प्रदर्शित करते हैं। कौन? संक्रमण तत्व। डी ब्लॉक के तत्व की बात कर रही हूँ, अभी हम एफ ब्लॉक के तत्व नहीं पढ़ रहे हैं। ये क्लियर है ऑक्सीकरण संख्या आपको। अब आगे आते हैं अपन रंग या कलर में। संक्रमण तत्वों में रंग या कलर की अगर आप बात कर रहे हैं तो चूंकि इनके अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, इसलिए इनमें रंग और कलर तो आपको बिल्कुल दिखने वाला है ही। रंग और कलर आपके पास संक्रमण तत्वों में रहने ही वाला है। क्यों? वे तत्व जिनके तत्व खुद या आयन दोनों में ही अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो वो रंगीन होंगे, और दोनों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन न हो तो वो रंगहीन होंगे। जैसे मैं जिंक की बात करती हूँ, जिंक जब नॉर्मल स्टेज में है 3d10 4s2, एक भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो जिंक अपनी ओरिजिनल अवस्था में भी रंगहीन रहेगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद भी रंगहीन रहेगा। लेकिन अगर मैं कॉपर की बात कर लूं, किसकी बात कर लूं? कॉपर की। तो देखिए, कॉपर जब ये 1 निकलेगा तो रंगहीन रहेगा, क्योंकि डी पूरा भरा हुआ है। लेकिन डी जब 9 होगा तो कॉपर में एक अयुग्मित, डी जब 9 हो जाएगा कॉपर का इस तरह से 1 2 3 और ये 4, ये कॉपर की बात कर रही हूं मैं। एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अगर रहता है कॉपर के पास तो कॉपर रंगीन यानी नीले रंग का दिखाई देगा। सभी संक्रमण तत्व में रंग प्रदर्शित करने का गुण पाया जाता है, क्योंकि उनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। किसी भी संक्रमण तत्व के लवण के विलयन को जब आप सूर्य के प्रकाश में या किसी भी प्रकाश में रखते हैं तो वो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करता है और उस रंग को परावर्तित कर देता है, शेष रंगों को अवशोषित कर लेगा और उस रंग को परावर्तित कर देगा। जैसे कॉपर के केस में उसने नीले रंग को परावर्तित कर दिया तो नीला रंग दिखाई दे। उस रंग को परावर्तित करने के बाद वह रंग जिस तरंग दैर्घ्य का होगा वह तत्व उसी रंग का दिखाई देगा। अतः समस्त संक्रमण तत्व
रंगीन यौगिक बनाते हैं कुछ अपवादों को छोड़कर। जैसे जिंक नहीं बनाएगा, वही बात कैडमियम में होगी, वही बात मरकरी में होगी। यहाँ ये सब बनाने की अवस्था में होंगे। अभी मैंने कोलाइड में आपको पढ़ाया था, पर्पल ऑफ प्रेशियस गोल्ड में, तो ये सब दिखेगा आपको। अगली बारी आती है संकुल यौगिकों के निर्माण की। किसकी बारी आ रही है? संकुल यौगिकों के निर्माण की। संक्रमण तत्व ही वे तत्व हैं जो संकुल यौगिक बनाते हैं सबसे ज्यादा। जितने भी हम पढ़ चुके हैं, उपसंयोजी यौगिकों का रसायन हम पढ़ चुके हैं। वहां मैंने बताया था कि डी ब्लॉक के अधिकांश तत्व स्कैंडियम, जिंक, मरकरी, ये सभी संक्रमण तत्व बनाते हैं। तो संकुल यौगिक जो है वो संक्रमण तत्व द्वारा संकुल यौगिक का निर्माण आसानी से हो सकता है। 3 कारण। पहला कारण, संक्रमण धातुओं का आकार छोटा होता है, क्योंकि उनके अधिकांश इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में प्रवेश करते हैं, कोषों की संख्या में वृद्धि नहीं होती, इसलिए उनका आकार। दूसरा कारण है उनमें रिक्त डी कक्षकों की उपस्थिति। वे रिक्त डी कक्षक लिगेंडों द्वारा प्रदत्त लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को आसानी से ग्रहण करते हैं। तीसरा, उनकी परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या। ये 3 गुण, छोटा आकार, रिक्त डी कक्षक की उपस्थिति और परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या, इन 3 गुणों के कारण संक्रमण तत्व संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, बहुत से संकुल यौगिक आपने पढ़े हैं, मैं एग्जाम्पल दे देती हूँ। जैसे Zn के साथ आप H2O का होल 4 ले लो और ये सल्फेट बना लो। ये देखो, ये संकुल यौगिक बनाया है। यहाँ निकिल ले लो, कॉपर ले लो, कुछ ले लो, सभी संक्रमण तत्व, स्कैंडियम से लेके जिंक तक के या इट्रियम से लेके मरकरी तक के सभी संक्रमण तत्वों में ये क्षमता है कि वो संकुल यौगिक बना लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट गुण है। उत्प्रेरकी गुण, उत्प्रेरक हम नहीं पढ़े डिडक्शन के कारण, नहीं तो सरफेस केमिस्ट्री में उत्प्रेरक भी था। किसी तत्व द्वारा या किसी अभिकर्मक द्वारा अभिक्रिया की दर को 10 गुना बढ़ा देना उत्प्रेरकी गुण कहलाता है। संक्रमण तत्वों में ये गुण पाया जाता है। कारण है, संक्रमण तत्व आकार में बहुत छोटे होते हैं और परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने के कारण वो बहुत आसानी से माध्यमिक यौगिक बनाकर नवीन सक्रियण ऊर्जा के पथ अभिक्रिया के लिए उपलब्ध कराते हैं। इसलिए संक्रमण तत्वों में उत्प्रेरकी गुण पाया जाता है। फिर से सुनिए, संक्रमण तत्व अपने छोटे आकार और परिवर्ती ऑक्सीकरण संख्या के कारण बहुत आसानी से माध्यमिक यौगिक बनाते हैं और निरंतर सक्रियण ऊर्जा के नवीन पथ उपलब्ध कराते रहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत आसानी से उत्प्रेरकी गुण प्रदर्शित करते हैं। उत्प्रेरण की क्रिया में क्या होगा? जैसे निकिल है, मान लो निकिल के बहुत से कण हैं, निकिल के कण में बहुत सारी मुक्त संयोजकताएं हैं। इस मुक्त संयोजकताओं से आके अभिकर्मक के अणु जुड़ेंगे। पहली क्रिया जो होगी अतिशोषण की होगी और यहीं पे ये माध्यमिक यौगिक बनाएंगे और यहीं से विस्तृत हो जाएंगे उत्पाद बनाकर। ये गुण संक्रमण तत्वों में पाया जाएगा। क्लियर? इतने के बाद हम बात करते हैं चुंबकीय गुण की। चुंबकीय गुण में हमको लंबा चलना पड़ेगा, कम से कम 5 प्रॉपर्टीज हमको पढ़नी है, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय। तो इसको हम अगली क्लास में देखते हैं चुंबकीय गुण को। क्लियर? ओके।